विपक्ष को जो सुविधा मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो परंपरा को खत्म कर रहे हैं सर आप। और ये परंपरा को खत्म कर रहे हैं सर आप। और ये द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन, कार्यवाही चल रही थी और जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बोलना शुरू किया, सवाल पूछना शुरू किया कि यहां की परंपराओं को नष्ट किया जा रहा है, विपक्ष के अधिकारों का हनन हो रहा है, विपक्ष को अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी को ध्वस्त कर दिया गया है, ये सब सवाल जब अधीर रंजन चौधरी के द्वारा पूछा जा रहा था और परंपरा को लेकर बात की जा रही थी, तो उनका माइक बंद कर दिया गया, उनकी आवाज को दबाया गया। आप समझिए कि विपक्ष के नेता की आवाज अगर इस तरीके से दबाई जाएगी तो सवाल तो पूछना लाजमी हो जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि परंपराएं लगातार नष्ट की जा रही हैं। एक ही परिवार को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का माइक बंद कर देना उनकी आवाज को दबाने जैसा है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझिए, यह कहीं और नहीं हुआ है, यह सड़क पर नहीं हुआ है, यह संसद के अंदर हुआ है, इसलिए सवाल पूछना लाजमी है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर सवाल पूछा है। कांग्रेस ने बाकायदे अपने ट्विटर हैंडल से यह वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा ट्वीट क्या किया है कांग्रेस ने, इसको जरा दिखा दें आपको। कांग्रेस ने लिखा कि श्री अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में बोले कि हमारी परंपरा को खत्म करते हुए सारे स्टैंडिंग कमेटी विपक्ष से छीन ली गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप परंपरा खत्म कर रहे हैं। यह बात जो है लोकसभा स्पीकर से अधीर रंजन कह रहे थे, लेकिन बात अंततः माइक ऑफ कर दिया गया, उनकी बात पूर्ण रूप से सुनी नहीं गई। जरा आप भी पूरा वीडियो देखिएगा अंत में कैसे माइक बंद कर दिया जाता है, देखिए जरा। हमारे आईटी ले लिया गया, आपको ले लिया गया, सुदीप बाबू से सर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन छीन लिया गया। क्या क्यों ऐसा हो रहा है सर? सर ये परंपरा है। आप सुनेंगे बात, आप कहेंगे कि आप सुनेंगे बात, सर आप कहेंगे कि हाँ आप कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते, लेकिन कन्वेंशन ये हमारा परंपरा है सर। परंपरा के दौरान विपक्ष को जो सुविधा मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो परंपरा को खत्म कर रहे हैं सर आप। और ये निशिकांत को बुलाओ। तो ये माइक ऑफ हो गया या माइक ऑफ किया गया, इस पर सवाल है, लेकिन इस बारे में चर्चा क्यों नहीं चाहती सदन? क्यों ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, वो क्यों इस पर चर्चा नहीं चाह रहे हैं? दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि ट्विटर पर संसद का वीडियो पोस्ट करते हुए, जब जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ट्वीट भी दिखाया, कि आखिरकार क्या कुछ हुआ और ऐसा क्यों हुआ कि माइक को बंद करना पड़ा। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्हें विपक्ष की तरफ से कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है, लेकिन मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना अनुमति प्रदान नहीं की है। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन कार्यवाही जारी रही। कुछ देर बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को अपनी बात रखने का मौका दिया। तो अधीर रंजन चौधरी के पास जब माइक आया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए सदन में कई सुविधाएं दी जाती हैं। इतने सालों में जो सदन की परंपरा चली आ रही है, आपने उस परंपरा को खत्म करते हुए सारी स्टैंडिंग कमेटियों को विपक्ष से छीन लिया है। यानी विपक्ष के पास इस वक्त कोई भी स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सरकार विपक्ष के अधिकार छीन रही है। यह हमारी परंपरा है, यह हमारी राइट्स हैं, यह हमारा अधिकार है जो हमें मिलना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है? यह हमारी परंपरा थी, लेकिन इस परंपरा को आप खत्म कर रहे हैं। इस पर अध्यक्ष ओम बिरला ने अधीर रंजन चौधरी से कहा कि आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं। उन्होंने पूछा कि क्या सदन के विषय में अध्यक्ष पर आक्षेप लगाया जाता है? क्या यह परंपरा है? आपने परंपरा का उल्लंघन किया है। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि अध्यक्ष के आसन को चुनौती देकर सदन की परंपरा का उल्लंघन किया है। सदन की कमेटी के बारे में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष का होता है। ये बात कहकर वो अपनी बात से पीछे उड़े, लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार क्यों विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है? क्यों विपक्ष की बात को दरकिनार किया जा रहा है? क्यों कार्यवाही में जो है जो ये विपक्ष के द्वारा जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको क्यों खत्म किया जा रहा है? ये सवाल कांग्रेस के द्वारा पूछा गया है। न्यूज 24 ने भी ये वीडियो शेयर किया है। न्यूज 24 ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आपने विपक्ष की सभी स्टैंडिंग कमेटी छीन ली है, आप परंपरा को खत्म क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा कि आप परंपरा क्यों खत्म कर रहे हैं? तो संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही इस तरीके के सवाल विपक्ष के द्वारा पूछे गए, जिनका जवाब शायद नहीं था। इस पर इसीलिए जो ओम बिरला है, जो अध्यक्ष हैं, जो उस कुर्सी पर विद्यमान रहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए आपने खुद परंपरा का उल्लंघन किया है, जबकि इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह थी। क्योंकि जो सवाल पूछे गए
वो बहुत ही डेडिकेटेड सवाल है। जो सवाल अधीर रंजन चौधरी के द्वारा पूछे गए उन सवालों में दम था, वजन था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए सदन में कई सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। इतने सालों से जो सदन की परंपरा चली आ रही है उसे पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। स्टैंडिंग कमेटी भी विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष कैसे अपना मुद्दा उठाए? स्टैंडिंग कमेटी जो बननी चाहिए उसमें जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनको रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के अधिकार छीन रही है और ये हमारी परंपरा है, ये हमारा अधिकार है जो हमें मिलना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल अधीर रंजन चौधरी ने खड़े किए। तो क्या अब इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे? अब अंदाजा लगाइए कि संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर संसद तक इसी बात की चर्चा चल रही है। क्या देश में तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है? क्या हर एक जगह अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे वो मानवाधिकार की बात हो या नेताओं के अधिकार की बात हो? आपने देखा था कि जब महंगाई को लेकर संसद के अंदर आंदोलन किए जा रहे थे तो निलंबन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। आपने यह भी देखा था जब सांसद बाहर निकले, नेता बाहर निकले, सड़कों पर महंगाई को लेकर रोष व्यक्त कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनको हिरासत में लिया जा रहा था। यानी हर एक जगह जहां पर भी आंदोलन कर रहे हैं, जहां पर भी जनता के मुद्दों को विपक्ष उठाने की बात कर रहा है, वहां पर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए एक नए पैतरे का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? स्टैंडिंग कमेटी विपक्ष पास ना होना और ये लाजमी सवाल पूछना, माइक बंद हो जाना, उनके सवालों का जवाब ना देना, ऊपर से ये कह देना कि आपने खुद जो है परंपरा को नष्ट किया है, आपने सीधे आक्षेप जो है लगा दिए हैं, ये गलत है। ये बात अधीर रंजन चौधरी को कही गई लोकसभा स्पीकर के द्वारा। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो बात अधीर रंजन चौधरी जिस परंपरा का जिक्र करते हुए वो सवाल खड़े कर रहे थे, उसी बाबत उनको ही उल्टा घेरने की कोशिश हो रही थी। आप अंदाजा लगाइए, देखिए किस तरीके से चीजें हो रही हैं। और इसी को लेकर बाकायदे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। लोग इस पर कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। वेद प्रकाश विरोधी हैं, उन्होंने लिखा कि लो भाई, हो गई संसदीय मर्यादाओं, लोकतांत्रिक परंपराओं की इज्जत। फिर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जी का लोकसभा में माइक बंद। मतलब ये अपने आप में बड़ा सवाल है और यही सवाल जो है कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी पूछा गया है कि और माइक बंद हो गया। ये सवाल पूछा कि पुरानी परंपराएं क्यों खत्म की जा रही, क्यों स्टैंडिंग कमेटी विपक्ष छीन ली गई है, इतने में माइक बंद। सुबह मीडिया के सामने लोकतंत्र, संसदीय मर्यादाओं, परंपराओं की लंबी लंबी हांकने वाले मोदी जी की सभी बातें संसद धरातल पर हवा ही निकली। यानी मोदी जी ने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, जो बड़ा बड़ा भाषण दिया था, उसको लेकर आप समझ जाइए कि पूरी तरीके से सब कुछ साइड लाइन कर दिया गया। उसमें कोई परंपरा नहीं है। चंदन प्रकाश भारद्वाज ने भी वो वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्षी दलों को संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता से वंचित करने का मुद्दा उठाया। मुद्दा तो उठाया, मुद्दा उठा भी, बात पहुंची भी लोगों तक, लेकिन बात पहुंचते पहुंचते माइक बंद हो गया। अब माइक कैसे बंद हो गया, यह भी बड़ा सवाल है। टेक्निकल इशू था या टेक्निकल इशू क्रिएट किया गया, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि इस तरीके से आमतौर पर माइक बंद नहीं होता। लोकसभा का माइक है भाई, देश की वो जगह जहां पर चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठते हैं, जहां पर देश के मुद्दे उठाए जाते हैं, वहां पर माइक नहीं बंद हो सकता है। ये बंद ही किया गया होगा, ऐसे भी कुछ लोगों का मानना है। लेकिन फिलहाल ये संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं तो क्या है? विपक्ष के पास स्टैंडिंग कमेटी नहीं है तो ये परंपराओं का उल्लंघन नहीं, परंपराओं का हनन नहीं तो क्या है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये सवाल जो पूछेगा उसकी आवाज को माइक द्वारा बंद कर दिया जाएगा। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।